स्टूडेंट्स, एमर्स एकेडमी A2 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर 3 हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, हमारा जो पिछला सेशन था, उसमें हम डायमेंशंस और डायमेंशंस के एप्लीकेशंस इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। और हमने डायमेंशंस के एप्लीकेशन में हम पहला जो एप्लीकेशंस था हमने उसको स्टडी किया और उसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। तो हमारा जो हम पिछला सेशन था उसमें हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था बच्चों, और ये जो फॉर्मूला था वो था n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर C। तो बच्चों, पिछले सेशन में जो हमने किया था वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किया था कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों? तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चनों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्वेश्चन कर सकते हैं हम इस पैटर्न पर आधारित, और कैसे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने पिछले सेशन में जो हमारा क्वेश्चन था वो था 1 जूल को अर्ग में बदलना। तो हमारा जो आंसर आया था वो आया था n2 इक्वल टू n10 की पावर 7 अर्ग। ये हमारा पिछले सेशन में जो क्वेश्चन था उसका फाइनल आंसर था कि n2 बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। क्लियर है बच्चों? तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और उस क्वेश्चन नंबर 2 को हम लिख रहे हैं कि बल का यानी फोर्स का, बल का MKS सिस्टम के अंतर्गत, MKS सिस्टम में मान 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। तो CGS सिस्टम के अंतर्गत, CGS सिस्टम के अंतर्गत वैल्यू ज्ञात करो, यानी कि मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है बल का MKS सिस्टम के में मान कितना दे रखा है, 1 न्यूटन। तो हमें किस में ज्ञात करना है, CGS में। तो बच्चों, यहाँ जो n1 है वो तो है जिस सिस्टम में हमें मान दिया है वो, और n2 वो है जिस सिस्टम में हमें मान ज्ञात करना है। तो किस सिस्टम से ज्ञात करना है, CGS में। दे किस में रखा है, MKS में। तो बच्चों, बल का जो हमें और कौन सी भौतिक राशि दी गई है, फिजिकल क्वांटिटी, वो दी गई है कौन सी, फोर्स। तो सबसे पहले बच्चों इसका जो सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें हमें पता होनी चाहिए कि जो फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन यहाँ लिखते हैं। तो बल की जो विमा होती है वो होती है बच्चों m1 l1 t-2, जहां ABC m1 l1 t-2 यानी कि 1 2 क्या है, घाते किसकी, विमीय भौतिक राशियों की, 1 2। क्लियर है बच्चों? तो इसके बाद हमें बल को फोर्स को चेंज करना है CGS के अंतर्गत कि इसका मान कितना आता है। हमें MKS में कितना दिया है, 1 न्यूटन। तो बच्चों, न्यूटन जो मात्रक है वो MKS सिस्टम के अंतर्गत, यानी कहें तो SI सिस्टम के अंतर्गत। तो न्यूटन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 1 न्यूटन बराबर मतलब 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो 1 न्यूटन है बच्चों किसके बराबर है, 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों, तो n2 बराबर n1, तो n1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, तो n1 का मान लिख दो 1। क्लियर है बच्चों? अब बच्चों, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में जो बताया था वो ये बताया था कि जिस भौतिक राशि को तुम्हें चेंज करना है तो सबसे पहले उसी की वैल्यू को रखो, यानी कि m1 यानी द्रव्यमान को, l1 मतलब मीटर या लंबाई जो भी है उसको, t1 मतलब समय को। तो समय तो दोनों में समान होता है, तो कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। तो m1 मतलब बच्चों सबसे पहले किसको लिखना है, किलोग्राम, क्योंकि हमें किस में चेंज करना है, MKS से CGS में। तो जिस सिस्टम में चेंज करना है तो पहले किसको दिया है, MKS को। तो सबसे पहले MKS वाली क्वांटिटीज को यहाँ रख दो।
तो एम के एस में रखेंगे तो 1 किलोग्राम, यानी कि M1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, द्रव्यमान को, तो इसके लिए द्रव्यमान। और नीचे M2 यानी CGS में, तो CGS में बच्चों क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक यानी ग्राम, तो 1 ग्राम। क्लियर है बच्चों, और ये हमने लगा दी घात A। इसी प्रकार बच्चों 1 मीटर और बटे में 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, और इसी के साथ टी की जगह क्या लिखना है, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, क्योंकि टाइम तीनों पद्धतियों के अंतर क्या है, समान। और ये बी और ये सी। अब ये ए बी सी जो घाते हैं इनका मान कहाँ से लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे जो फोर्स की हमारे पास डायमेंशन है उसमें जो घाते हैं उनसे हम इनका ए बी सी का मान लिखेंगे। तो देखो ए का मान कितना आएगा बच्चों, ए बराबर कितना दे रखा है 1, बी का मान कितना दे रखा है 1, और टी सी का मान कितना दे रखा है, सी का मान दे रखा है -2। क्लियर है बच्चों, ये सारी वैल्यू रखो यहाँ पर। तो हम रखते हैं, तो N2 बराबर N1 की पावर, N1 का मान 1 किलोग्राम को। बच्चों मैंने कहा था तुमसे कि हमें एक ही सिस्टम के अंतर्गत इनको रखना है, या तो किलोग्राम है तो नीचे वाले को भी किलोग्राम में चेंज करो, मीटर है तो नीचे वाले को भी मीटर में चेंज करो। इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सेकंड है दोनों समान है। तो बच्चों जो सबसे सरल लगे तुम्हें चेंज करने के लिए, जैसे हम किलोग्राम को आसानी से बदल सकते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो सीधा लिख दो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब किसी बच्चे को कही कि किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर हमें तो नीचे वाला चेंज करता है, तो नीचे वाला चेंज करना है तो आप 1 ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, 1 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो। लेकिन हमें वो काम करना है जो हमें सबसे सरल लगे, यानी कि जिसमें वो बदलने में हमें आसानी रहे। तो 1 किलोग्राम बराबर आ गया बच्चों 1000 ग्राम, और नीचे भी बच्चों कितना है 1 ग्राम, तो ये लो 1 ग्राम। इसकी पावर कितनी लगनी है 1। इसी प्रकार बच्चों 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये लो बच्चों 100 सेंटीमीटर। नीचे कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर। और ये बच्चों 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी पावर कितनी -2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। तो देखो बच्चों ग्राम से तो ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और ये पूरा 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है N2 की, वो क्या आई है बच्चों, N2 बराबर जो आया है वो आया है 1 इंटू 1000 की पावर कितनी 1 इंटू 100 की पावर। बच्चों यहाँ पे हम बेमानी लगा पाए थे, बहुत घाते, तो कितनी है बी का मान 1, तो 100 और 100 की पावर 1। तो बच्चों कितना आ गया इसका मान, N2 बराबर है कितना आ गया 1 2 3 4 5, यानी N2 बराबर 10 की घात 5। अब बच्चों इसका जो मात्रक होता है वो होता है, जैसे CGS में बदलने के लिए हमने बताया था, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, और S का मतलब सेकंड। क्लियर है। तो हमें किलोग्राम को तो लिखना है बच्चों ग्राम में, ये लो ग्राम, और मीटर को किस में बदलना है सेंटीमीटर में, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इसी को बोलते हैं क्या, CGS सिस्टम के अंतर्गत डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। तो मैं लिख सकता हूं N2 बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया कि N2 बराबर 10 की घात 5 डाइन। तो हम कितना एन केस में कितना मान था 1 न्यूटन, यानी कि 1 न्यूटन की वैल्यू CGS के अंतर्गत कितनी आई है 10 की घात 5 डाइन। समझ में आया बच्चों। अब देखो बच्चों एक तो मेथड ये है पूरा करने का, एक तुम इसको सीधा शॉर्ट भी कर सकते हो, जैसे हमने बताया था पिछली सेशन में भी कि एक फॉर्मूला लिखाया था सीधा ही N2 बराबर N1 1000 की पावर A 100 की पावर B। तो तुम सीधा इसी को अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये जो रिजल्ट था वो इस मतलब ये जो फॉर्मूला निकला था ये वाला, वो इसी कैलकुलेशन करने के बाद आया था। तो हम यहीं से सीधा इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे A और B क्या है, जो भौतिक राशि दी है उसकी घाते हैं। तो A का मान कितना दे रखा था 1, तो इसको हम लिख दो यहाँ से सीधा N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी दी है इनके इसमें 1, ये लो 1, और 1000 ये लो 1000, और A का मान कितना दिया हुआ है 1, तो ये लो 1, और 100 ये लो 100, और B का मान कितना है 1, तो ये वो कोई वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो ये सेकंड मेथड है। यदि इस तरीके से भी करना चाहो तो ये शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि N2 बराबर आ गया 10 की घात 5 डाइन।
क्लियर है बच्चों। तो मात्रकों को तो बच्चों कैसे भी हमें याद रखना है कि बल का जो सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत जो मात्रक होता है वो होता है डाइन, और हम डाइन किसको कहते हैं, ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन। जैसे हमने यहाँ न्यूटन किसको बोला था, 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो एक तरीका तो यह है कि तुम सीधा इस फॉर्मूले को यूज करो, इस वाले को, तो यहाँ से भी हम सीधा निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। जैसे कंपटीशन वगैरह में करना है तो तुम सीधा इसको यूज कर सकते हो और सीधी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। एक दूसरा तरीका है बच्चों, जैसे हम इसको यहीं पे बता देते हैं, जैसे चलो हम इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं। तो ये तो सभी बच्चों आपने देख लिया होगा किस तरीके से हमने n2 का मान निकाला था, 10 की घात 5 डाइन आ गया। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने इस तरीके से भी बताया, तो इससे भी n2 का मान कितना आया था, 10 की घात 5 डाइन। क्लियर है। अब एक और तरीका बताते हैं आपको जिससे आप सीधे ही इनको निकाल सकते हो। जैसे देखो बच्चों, जैसे बच्चों ये दे रखा था हमें एमकेएस में, जो बल का मान दिया था वो दिया था 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन यानी कि इसका मतलब 1 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों इसको यहां से तुम सीधा भी चेंज कर सकते हो, किसके अंदर, सीजीएस के अंदर। कैसे, जैसे हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, ये लो। और हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये वैल्यू सीधी की सीधी यहाँ पर लिख दो। चलो लिखते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये लो 100 सेंटीमीटर, और बटे में सेकंड स्क्वायर है, और उसके भी क्या आता है सीजीएस में भी सेकंड, यानी टाइम से हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, तो सेकंड स्क्वायर। ये लो बच्चों, तो वो कितना आ गया, 10 की घात 5, 3 जीरो इधर 2 जीरो, तो कितनी हो गई 10 की घात 5, और ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। और इसी को हमने क्या कहा था बच्चों, डाइन। क्या बोला था, डाइन। तो देखो बच्चों, कैसे भी तुम्हें जैसा उचित लगे, जिस हिसाब से तुम्हें शॉर्ट लगता है, तो उस तरीके से भी तुम कर सकते हो इसको, उस तरीके से भी तुम इसको कर सकते हो। तो हमारे पास जो n2 की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 10 की घात 5 डाइन। ठीक है। तो एक जो तरीका था वो ये था M3 मेथड, और जो M2 मेथड था वो हमारे पास ये रहा M2, और M1 मेथड जो हमने पूरा तुम्हें सॉल्व करके बताया इस फॉर्मूले को यूज करके। तो सारे फॉर्मूलों का मतलब मेन जो हमारा फॉर्मूला है वो कौन सा है बच्चों, ये वाला है, यानी कि n2 बराबर n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, n1 अपॉन n2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा जो क्वेश्चन था हमारा वो कंप्लीट कर लिया। अब इसी क्रम को बच्चों हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो देखो बच्चों क्या है। जैसे बच्चों ये दे रखा है कि गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान यानी जी, उसका मान दे रखा है बच्चों कितना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों उसने कहा है क्वेश्चन में कि इसको सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलो, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलो। तो बच्चों देखो, हमें जो सिस्टम पहचानना है वो पहचानना है किससे, मात्रक पद्धति, यानी जो इसके पीछे यूनिट लगी है उससे, यानी कि यहाँ मीटर और यहाँ सेकंड, यहाँ सेंटीमीटर यानी यहाँ सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चों मीटर तो किसमें आता है, एमकेएस में, और सेंटीमीटर सीजीएस में, यानी एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है इसको। तो हमारे पास तरीका वही सारा है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो बच्चों देखो बार बार हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लास्ट जो रिजल्ट निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। कौन सा वाला, ये वाला। एक बार और हम देखते हैं, चलो इसी को फॉर्मूले को यूज करते हुए। यानी कि बच्चों जो क्वेश्चन में दिया क्या क्या चीज है, n1 की वैल्यू दी हुई है, एक तो कितनी 9.8, जो हमारा संख्यात्मक मान है वो कितना दिया है 9.8, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 9.8। तो चलो लिखते हैं n2 बराबर है n1 का मान 9.8। क्लियर है। m1 बच्चों वही 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम की पावर a,
L1 बच्चों, L1 क्या है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस यानी दूरी, और दूरियों के लिए मात्रक मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, क्या लिखते हैं, मीटर। तो यानी कि 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, और ये बच्चों 1 सेकंड बटे 1 सेकंड की पावर c। क्लियर है बच्चों। तो वो क्या वही सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, MKS से CGS में, यानी कि हमने अभी तक जो कन्वर्सेशन पढ़ा है वो किससे किस में पढ़ा है, MKS से CGS में। क्लियर है बच्चों, MKS से CGS में। तो यहाँ से बच्चों वही 9.8 क्लियर है। अब हमें इनको चेंज करना है, यानी कि ज्ञान मैंने कहा था बच्चों कि ये जो सिस्टम है वो एक ही यूनिट के अंतर्गत, एक ही, यानी जो हमारे पास जो यूनिट लिखी हुई है वो एक ही सिस्टम के अंतर्गत होनी चाहिए। जैसे किलोग्राम है तो वो किलोग्राम में होना चाहिए, मीटर है तो वो मीटर होना चाहिए। तो और यदि ग्राम है तो ग्राम, दोनों ऊपर नीचे ग्राम ग्राम, नीचे सेंटीमीटर है तो ऊपर नीचे भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ऐसे नहीं कि एक तो किलोग्राम में हो और एक ग्राम में हो, या 1 मीटर में हो या 1 सेंटीमीटर में हो। सबको समान करना है हमें, कैसे भी करके जो यूनिट है हमारी वो एक ही सिस्टम के अंतर्गत होनी चाहिए। तो हमने तरीका बताया था कि सबसे सिंपल जो पड़ता है कि 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। तो सीधा लिख दो 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम की पावर a, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर की पावर b, और 1 सेकंड बटे 1 सेकंड की पावर c। अब बच्चों a b c क्या है, जो भौतिक राशि हमें दी है उसकी घातें हैं। तो कौन सी भौतिक राशि दी हुई है, फिजिकल क्वांटिटी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और तो इसकी जो हमारे पास डायमेंशन होती है बच्चों जी की, वो होती है m की पावर 0। हम पिछले जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था बच्चों, जिन पे यदि डायमेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, तो आप सीधा ही वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 2 में भी हमने, जो हमारा पार्ट 2 था यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसमें भी हमने डायमेंशंस को डिस्कशन किया है। तो आप दोनों वो पार्ट देखें, फिर उसके बाद यदि डायमेंशंस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों हम कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आई 0, और b की वैल्यू कितनी आई 1, और c की वैल्यू कितनी आई -2। क्लियर है यहाँ तक। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो तो हमारे पास n2 बराबर था बच्चों 9.8, और ये बच्चों एक, देखो बच्चों यहाँ से ग्राम से फिर ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है बच्चों वो बची है 1000, और इसकी पावर कितनी है बच्चों, ए का मान कितना है 0, तो ये लो 0। क्लियर है। और 100, फिर इसके बाद बच्चों 100, और 100 की पावर कितनी है बच्चों 1, क्योंकि बी का मान कितना दिया हुआ है 1। और हम जानते हैं, और सेकंड को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, क्योंकि 1 सेकंड है तो 1 आएगा, और 1 की तो कितनी भी पावर लगा लो उसका मान हमेशा 1 रहेगा। तो n2 बराबर ये वैल्यू आई। तो बच्चों 1000 की पावर का मतलब 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है बच्चों 1, कितना 1। तो n2 बराबर है 9.8, इसका मान कितना हो गया बच्चों 1, और ये 100 की पावर 1 का 100, तो कितना आ गया बच्चों n2 बराबर, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बच्चों 980। कितना आएगा 980। अब जो यूनिट लगानी है सीजीएस के अंतर्गत बच्चों, वो इसको देखते हुए आप लगा दो, उसने वैसे भी दे रखी है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास सीजीएस में किसका मान आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, यानी कि 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो हाँ छाप लो बच्चों जब तक हमने पूरा क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों। तो आप यहाँ तक उतार लो, जब यदि फिर इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और वहाँ पर भी हमसे कोई सवाल आपका जो डाउट है उसको पूछ सकते हो। तो जब तक आप इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपने उतार लिया होगा।
तो बच्चों देखो हमारे पास जो, अगर मैं कहूँ तो हमारे पास मेन जो काम है वो हमारा यहाँ से चल रहा है, यानी कि जो हमने फॉर्मूला लिखाया था n2 बराबर n1 1000 की पावर a 100 की पावर b। तो यदि बच्चों तुम्हें ये फॉर्मूला तुम सीधा याद रखते हो तो इसमें वैल्यू सीधी पुट कर सकते हो, यानी कि n1 का मान कितना है 9.8, 1000, और a और b क्या है, जो भौतिक राशि हमें दी हुई है उसकी घातें हैं। कौन सी भौतिक राशि दी हुई थी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो उसमें जो m की पावर जो है m की पावर 0, L1 t-2, तो ये क्या है बच्चों, a b और c के मान। तो वहां से तुम सीधा वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास n2 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। या फिर इसके अलावा जो हमने एक और तरीका बताया था आपको, सीधा भी वो यहाँ से भी कर सकते हो कि n2 बराबर जो दिया था बच्चों, वो क्या दिया था 9.8, और क्या दिया था इसका मान, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये था बच्चों किसका मान, n1 का। किसका मान था, n1 का, यानी n के सिस्टम में, यानी पहली जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू थी एक सिस्टम के अंदर वो कितनी 9.8। तो तुम सीधा यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इसको, कैसे, 9.8 मीटर को बदल दो किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये लो बच्चों 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आ गया 100 सेंटीमीटर, बटे में सेकंड स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो। इसको मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। तो हमने जो हमारा बेसिक जो फंडामेंटल तरीका था वो तो ये है बच्चों, इसकी सहायता से हम, तुम कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे सामने तो तुम वैल्यू रखते जाओ और अपना आंसर निकाल लो। ये सिंपल, ये शॉर्ट तरीका है और ये पूरा फंडामेंटल तरीका है। क्लियर है। तो ये बच्चों हम अब इसी प्रकार में आगे और को भी क्वेश्चन करा रहे हैं आपको। तो देखो आप, तो n1 की वैल्यू ये आ गई। तो इसको अगला जो क्वेश्चन है हमारा बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम देखो किस तरीके से भी पूछ सकते हैं। और जैसे बच्चों देखो बच्चों, कई बार क्या होता है कि जैसे MKS से CGS में दिया हुआ है और वो कह दिया कि CGS से MKS में बदलना। तो तुम यहाँ से एक तो ये फॉर्मूला है जो तुम याद रख सकते हो कि जैसे n2 बराबर था हमारे पास, n2 बराबर था n1 1000 की पावर a 100 की पावर b, और ये क्या था MKS से CGS में, MKS से CGS में, MKS से किसमें था, CGS में। आप किसी ने कहा कि CGS से MKS में कन्वर्ट करो, यानी कि CGS से MKS में। तो बच्चों देखो यहाँ जो मान था हमें किस में याद करना है, MKS में, और MKS में वैल्यू कितनी है, n1। तो यहाँ से तुम एक तो ये काम कर सकते हो कि n1 का सीधा मान निकाल लो। तो n1 बराबर हमारे पास जो वैल्यू आएगी, n1 बराबर वो आ जाएगी कितनी, n1 बराबर n2 बटे 1000 की पावर a और 100 की पावर b। तो एक तरीका तो ये है बच्चों कि तुम सीधा यहाँ से इस वैल्यू को निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। किससे, CGS से MKS में कन्वर्सेशन पे, CGS से MKS में। या फिर सबसे अच्छा बेस्ट जो तरीका है बच्चों वो हमारा यही है। हम इससे भी बताएंगे आपको एक तरीका करके, और इससे भी जो हमारा है उस तरीके से भी करके बताएंगे। तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, आप तो सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखो बस। कौन से वाले को, इस फॉर्मूले, क्योंकि इस फॉर्मूले के आधार पर ही हमने ये फॉर्मूला लिखा था। ये फॉर्मूला सीधा याद रख सकते हो, n2 बराबर n1 1000 की पावर a 100 की पावर b। तो वो किससे निकल के आया था, इसी से निकल के आया था ये। तो मेन जो फॉर्मूला है हमारा वो कौन सा है, ये वाला। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर जो हम करने जा रहे हैं 4th, कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान, यानी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू जो दे रखी है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उसने कहा है कि इस मान को, यानी कि इस वैल्यू को उस सिस्टम के अंतर्गत बदलो जहां इस मान को
ऐसी पद्धति के अंतर्गत बदलो जहां किलोग्राम को यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में लिया जाए तथा मीटर को किलोमीटर में लिया जाए तथा सेकंड को मिनट में लिया जाए। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन कि गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो इस मान को ऐसी पद्धति के अंतर्गत बदलो जहां द्रव्यमान को तो ग्राम में लिया जाए, मीटर को किलोमीटर में लिया जाए और सेकंड को मिनट में लिया जाए। क्लियर है बच्चों? तो हमारा तरीका बच्चों यही है। तो चलो बच्चों करते हैं। देखो तो n2 बराबर n1 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? 9.8। कितनी दी है? 9.8। तो 9.8 लिख दिया। इसके बाद बच्चों ये लो m1। अब m1 बच्चों मैंने पहले ही कहा था कि जिस भौतिक राशि को तुम्हें चेंज करना है वो m1, L1 और T1 की वैल्यू होती है। यानी किसको बदलना है तुम्हें? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को। तो सबसे पहले तो बच्चों m1 किसको रिप्रेजेंट करता है? ये लो किलोग्राम को। तो 1 किलोग्राम। क्लियर है? बटे 1 ग्राम। उसने कहा है ना कि जहां द्रव्यमान को ग्राम में लिया जाए, तो हमने ग्राम में कर दिया और इसकी वैल्यू यानी घात 1। फिर कहा है बच्चों क्या कि उसने क्या कहा है कि मीटर को किलोमीटर में। तो 1 मीटर और बटे में 1 किलोमीटर और इसकी पावर b। और समय को क्या कहा है बच्चों? यानी 1 सेकंड बटे किस में बदलना है हमें? सेकंड को मिनट में, यानी कि 1 मिनट और इसकी पावर c। क्लियर है? तो बच्चों हमें एक ही सिस्टम के अंतर्गत इनको रखना है। तो यानी किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को। अब जो तुम्हें उचित लगे ना बच्चों उसके हिसाब से तुम्हें चेंज करना है इसको। जैसे ABC का मान लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हमारे पास G की वैल्यू, G की जो डायमेंशन आती है वो कितनी आती है? m0 L1 T -2। यानी कि A की जो वैल्यू आ गई वो तो आ गई 0 और B का मान कितना आ गया? B का मान आ गया 1 और C का मान कितना आ गया? -2। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी वैल्यू रखो बच्चों यहाँ पर। तो देखो बच्चों, तो G हमारे पास n2 बराबर 9.8। अब बच्चों देखो इसको चेंज करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a की पावर कितनी है? 0। तो मैं इसको चेंज कर लूंगा तब भी इसका मान कितना आएगा? 1। तो कोई आवश्यकता है कि इसको चेंज करने की? कोई आवश्यकता नहीं है। तो या तो इसको भले लिखे या लिखो, नहीं तो इसको तुम नहीं मतलब नहीं भी लिख सकते हैं। मतलब इसको लिखना है तो लिखो वरना मत लिखो। तो चलो हम तो लिख देते हैं एक बार। तो 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम और इसकी पावर 0, क्योंकि a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0। अब 1 मीटर और नीचे क्या है? 1 किलोमीटर। तो बच्चों देखो या तो 1 मीटर को किलोमीटर में बदलो या फिर 1 किलोमीटर को मीटर में बदलो। तो जो सुविधा हो वो बदलो। तो हमें सुविधा है कि हम 1 किलोमीटर बराबर जानते हैं कितना होता है? 1000 मीटर। तो चलो बदलो। तो 1 मीटर बटे 1 किलोमीटर की वैल्यू 1000 मीटर। तो ये लो 1000 मीटर की पावर कितनी हो गई बच्चों? b का मान कितना दिया है? 1। ये लो 1।
और 1 सेकंड बटे 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर हम जानते कितना होता है 60 सेकंड, तो 1 सेकंड बटे 60 सेकंड, और इसकी पावर कितनी है बच्चों -2। ये लो बच्चों -2। तो बच्चों देखो एक ही सिस्टम के अंतर्गत हो गया, इनको हमने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसकी पावर क्या है 0, तो कोई चेंज करने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि पावर 0 है तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा, तो कोई मतलब भी नहीं है इसको चेंज करने से, तो ऐसा ही लिखा रहने दो इसको। तो बच्चों देखो हमने देखा मीटर मीटर, सेकंड सेकंड, तो पूरा एक सिस्टम के अंतर्गत हो गया। तो चलो बच्चों काटते हैं। तो N2 बराबर आ गया 9.8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। और देखो बच्चों 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है बटे में, तो आ गया बच्चों ये आ गया, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई 1/1000, क्योंकि इसकी 1 की पावर करेंगे तो वही वैल्यू, और नीचे क्या आ गया 1/60 और इसकी पावर -2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो N2 बराबर 9.8 और ये बटे में कितना 1000। तो बच्चों इसको यदि मैं चेंज करूं, क्योंकि माइनस पावर है और माइनस पावर को यदि हमें पॉजिटिव पावर करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या देख लो बच्चों 1/1 की पावर 60 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ये वैल्यू जो है बच्चों वो कहाँ जाएगी ऊपर जाएगी। तो N2 बराबर 9.8 इंटू 60 बटे में 1000। क्लियर है? तो इसको हम जब काटा पीटी करेंगे तो बच्चों 1 0 से तो 1 0 यहाँ गई, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से दोनों 0 ये कैंसिल, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो N2 बराबर 36 इंटू 9.98 बटे 100। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 100 का डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी लगभग बच्चों वो आएगी 35.2 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 35.2 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने देखा क्या इस पूरे सबका जो तरीका है करने का वो एक ही पैटर्न है, मतलब जिसको चेंज करना है सबसे पहले उसको लिख दो, फिर उसके बाद जिसमें बदलना है उसकी यूनिटों को लिख दो। जैसे ग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया। कहाँ पर बच्चों? यहाँ पर। जैसे ग्राम, फिर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब जैसे उसने यदि ग्राम को जो मीटर को किसमें लिया है किलोमीटर में, तो किलोमीटर लिख दो। यदि वो कहता कि मीटर को ग्राम में लिया जाए तो ग्राम लिख देते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो ये सबका सेम तरीका है यहाँ पर। तो हमारे पास N2 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 35.2 किलोमीटर प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो छाप लो जब तक आप। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इस 4 हमारे क्वेश्चन हो गए। अभी हमारा पहला एप्लीकेशन चल रहा है बच्चों, कौन सा? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंतर्गत बदलना। क्लियर है बच्चों? चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपका जो भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे या तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमें मैसेज कर दें या फिर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्लियर है? चलो बच्चों इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों, पारे का घनत्व, अगला क्वेश्चन है पारे यानी मरकरी, उसकी जो डेंसिटी दे रखी है, पारे का घनत्व 13.6 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। 13.6 इंटू 10⁻³ ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो इसका मान किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में ज्ञात करो।
यानी किस में वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, और हमें वैल्यू किस में दी है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है। तो बच्चों देखो चलते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें जो हमारा घनत्व है यानी डेंसिटी, इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। किसकी, घनत्व की। तो मैंने कहा था ना बच्चों, इस पूरे चैप्टर में जो हमारा बेस है वो कौन क्या है, डायमेंशन। क्या है, डायमेंशन। तो यदि आपने हमारे पिछले सेशन को यानी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है, आप उन वीडियो को देख सकते हो। तब जाके आप अगर उनको देखकर आते हो तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको बार बार में ये जो हम डायमेंशन लिख रहे हैं इनमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो बच्चों, तो हमारे पास वही फॉर्मूला, तो इससे करते हैं। तो N2 बराबर, आज बच्चों हम इसी फॉर्मूला पर बेस्ड आपको काफी सारे क्वेश्चन करवाएंगे किस तरीके से इनको कर सकते हैं। तो N2 बराबर N1 का जो मान दिया है बच्चों, सबसे पहले तो हम डायमेंशन लिखते हैं डेंसिटी की, यानी कि डेंसिटी की जो विमा है वो कितनी हो गई बच्चों। तो इसका मतलब यानी कि M1 L-3 और ये T0। क्लियर बच्चों। ये डेंसिटी यानी कि घनत्व की जो विमा होती है वो कितनी होती है, M1 L-3 T-0। क्लियर है। तो चलो बच्चों फॉर्मूले में रखते हैं मान। N2 बराबर N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 13.6 इंटू 10⁻³ M1 की वैल्यू लिखो वही 1 किलोग्राम बटे 1। सॉरी बच्चों देखो यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो सकती है बच्चों, देखो क्या कि हमें पहली कौन सी भौतिक राशि दी हुई है, यानी कि तो दी हुई है घनत्व, और किस सिस्टम के अंतर्गत, ग्राम प्रति सेंटीमीटर के अंतर्गत। तो जो तुम्हें सबसे पहले दिया हो उसकी वैल्यू लिखो M1। M1 किसको रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान को, और द्रव्यमान CGS के अंतर्गत हम क्या किससे लिखते हैं, ग्राम से। तो ये लो 1 ग्राम, और नीचे क्या आ जाएगा 1 किलोग्राम, क्योंकि किसमें बदलवा रहा है, किलोग्राम में। यानी जो सिस्टम तुम्हें सबसे पहले दिया जाए तुम उसकी वैल्यू को ऊपर लिख दो, फिर उसके बाद जिसमें बदलना है उसको नीचे लिख दो। क्लियर है। ये लो, और इसकी घात भी साथ में लगा दो, कितना दिया है मान, क्योंकि A का मान कितना है 1। ये लो 1। इसी प्रकार किसमें, सेंटीमीटर में। तो ये लो 1 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर, और इसकी मान कितना दिया है, -3। यानी पावर कितनी दिया है, यानी कि यहाँ पर जो ABC की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, ABC की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। A बराबर तो दिया हुआ है 1, B बराबर कितना दिया है -3, और C बराबर दिया है 0। क्लियर है। तो इसके बाद हमारे पास अब बच गया क्या बच गया बच्चों, सेकंड। तो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी पावर कितनी है बच्चों, 0। क्लियर है यहाँ तक। चलो बच्चों आगे करते हैं। तो N2 बराबर 13.6 इंटू 10⁻3। अब वही काम करना है बच्चों, क्या करना है, एक किलोग्राम को किस में बदलना है, ग्राम में, मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तुम चाहो तो ग्राम को किलोग्राम में भी बदल सकते हो, ऐसे नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अब कोई कहे कि यहाँ से ग्राम की वैल्यू निकालो, तो 1 ग्राम बराबर आ गया 1/1000, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻³ किलोग्राम। तो तुम चाहो तो इस ग्राम की जगह क्या लिख सकते हो, 1 ग्राम की जगह 10⁻³ किलोग्राम। लेकिन बच्चों जो सरल हो, सबसे अच्छा लगे, जिसमें घातों का भी ज्यादा झमेला नहीं हो, तो तुम उसको अप्लाई करो। तो 1 ग्राम ऐसे के ऐसे ही ये लो, और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, और इसकी पावर कितनी 1। क्लियर है। चलो बच्चों 1 सेंटीमीटर ऐसे के ऐसे ही, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसकी पावर -3, और इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 1। तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पावर कितनी है 0, और किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, सदैव 1। तो बच्चों ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई है N2 बराबर है, इधर लिख देते हैं N2 बराबर है कितना, 13.6 इंटू 10⁻3। ये लो 10⁻3, और बच्चों ये आ गया
1/1000 की पावर 1, और बच्चों ये आ गया 1/100 की पावर -3। क्लियर है बच्चों, 1/100 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो n2 बराबर 13.6 इंटू 10 की घात 3, और नीचे इसके बटे में 1000, यानी कि 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 10 की पावर 3। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखो बच्चों, इसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का हमने एक तरीका बताया था कि यदि माइनस में घात है तो इसको तुम प्लस में ले जाओ, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100 की पावर +3 लिख सकते हैं ऐसे। तो इसको जब ऊपर ले जाओ, इसको गणना करनी है। n2 बराबर 13.6 इंटू 10 की घात 3। क्लियर है, और बटे में कितनी है 10 की पावर 3, और ये पावर कहाँ जाएगी बच्चों, ऊपर, यानी कि 100 की पावर 3। तो सॉल्व करो इसको। तो n2 बराबर 13.6 इंटू 10 की घात 3, 10 की घात 3, और बटे में 1000। तो बच्चों 10 की पावर 3 से तो ये 10 की पावर 3 को सीधा ही यहाँ काट दो, तो हमारे पास जो बची वैल्यू कितनी आई है, यानी कि हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल, तो n2 बराबर आ गया 13.6 इंटू, यानी कि 100 की पावर 3 है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर 6, क्योंकि कितनी जीरो है 6, यानी कि 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितनी आ जाएगी 10 की पावर 6। तो ये वैल्यू जो आ गई हमारे पास बच्चों को, इसमें आ गई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब के अंदर। तो ये हमारे मान आ गया। तो बच्चों देख लो, आपने इस तरीके से भी देखा, तो यानी कि अब की बार जो हमें सिस्टम दिया था वो किसमें दिया था, CGS में, और हमने किसमें चेंज किया है, MKS के अंतर्गत। किसमें चेंज किया है, MKS के अंतर्गत। क्लियर है। अब एक तरीका और बताया था बच्चों हमने, जो फॉर्मूला था हमारा डायरेक्ट वाला, क्या फॉर्मूला था वो, n2 बराबर था n1 इंटू 1000 की पावर a इंटू 100 की पावर b। यही फॉर्मूला था ना बच्चों। तो हमने कहा था कि तुम्हें यदि हमें ये n2 किस में था, CGS में, और n1 किस में था, MKS में। अब हमें वैल्यू किस में ज्ञात करनी है, MKS में, यानी इसका मतलब n1 का मान ज्ञात करना है। किसका, n1 का। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों n1 बराबर क्या आ जाएगा, देखो n1 बराबर आएगा n2 बटे 100, यानी 1000 की पावर a, और ये 100 की पावर b। क्लियर है, आ गया यहाँ तक। अब इसमें तुम वैल्यू रख दो बच्चों, सारी की सारी ये वैल्यू रख दो। तो रख देते हैं, चलो देखो इसमें इस तरीके से भी करके देख लेते हैं। तो रखो वैल्यू। तो n1 बराबर n2, और n2 का मान कितना दिया था उसने, 13.6 इंटू 10 की घात 3। तो ये n2 का मान हो गया ये 1000, और इसकी पावर a की वैल्यू जो थी वो कितनी थी, a का मान 1, ये लो 1, और 100 की जो पावर थी बच्चों वो कितनी है, -3, क्योंकि b की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, -3। क्लियर है। तो बच्चों देखो इसको n1 बराबर 13.6 इंटू 10 की घात 3, और इसको मैं 1000 क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 3। और इसको बच्चों वही तरीका हमारे पास जो हमने बताया था अभी आपको, कि जब भी कोई राशि के ऊपर घात माइनस में है तो तुम उसको 1/, में लिखकर, यानी कैसे लिख देंगे, इंटू में 1/100 की पावर 3। तो ये 100 की पावर कहाँ जाएगी बच्चों, ऊपर। तो यानी कि 13.6 इंटू 10 की घात 3, और ये 100 की पावर 3, और बटे में कितना आ गया, 10 की पावर 3। तो पावर से पावर कैंसिल, तो 13.6 इंटू 10 की घात 6, क्योंकि 100 को खोलोगे तुम 100 इंटू 100 इंटू 100, तो कितनी पावर, कितनी जीरो आ रही है, 6, तो 10 की पावर 6। तो हमारे पास इससे भी वही वैल्यू प्राप्त हो गई जो इससे प्राप्त हुई थी। तो वो बेसिक तरीका है, और ये डायरेक्ट करने का एक प्रकार से तरीका है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि इस फॉर्मूले से तुम सीधा निकाल, इस फॉर्मूले को, ये फंडामेंटल तरीका है इसको करने का। बाकी हमारा जो मेन दूसरा फॉर्मूला था जो हमने लिखाया था, n2 बराबर ये वाला n1 100 की पावर a, और 100
1000 की पावर ए और 100 की पावर बी। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। क्लियर है? तो नोट कर लो जब तक आप। क्लियर है बच्चों? नोट करो आप। तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा। अब हटाते हैं और हमारे जो क्वेश्चन हो गए बच्चों 5 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा पूरा सेशन है वो क्वेश्चनों पर ही आधारित है कि हम आपको कैसे किस तरीके के इस पर क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन किया जाता है। क्लियर है बच्चों? चलो तो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, और देखो बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये जो बोर्ड एग्जाम हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अश्व शक्ति में बाट मात्रकों की संख्या ज्ञात करो। बाट मात्रकों की संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो। एक अश्व शक्ति में बाट मात्रकों की संख्या ज्ञात करो। क्लियर है? चलो बच्चों, और दिया क्या है? दिया है एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर यानी कि हॉर्स पावर बच्चों, क्या बोलते हैं? हॉर्स पावर। अश्व शक्ति हॉर्स पावर, और इसका मान दिया है 550 × 32 फुट पाउंड प्रति सेकंड। फुट पाउंड प्रति सेकंड। इसको हमें चेंज किस में करना है बच्चों? यानी कि बाट मात्रकों में। यानी कि बच्चों ये जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है एफपीएस सिस्टम के अंतर्गत, क्योंकि उसी के अंदर आता है एफ का मतलब फुट, पी यानी कि जो हमारे एफपीएस सिस्टम थी, हमने जो मात्रक पद्धति पढ़ाई थी, तो एफ का मतलब क्या था? फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड है। क्लियर है बच्चों? तो हमारे पास जो वैल्यू है वो दी है 550 × 32 फुट × पाउंड प्रति सेकंड। इसको चेंज किस में करना है? बाट मात्रकों में। यानी बाट मात्रकों का मतलब है बच्चों यानी कि एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत इसको बदलना है, क्योंकि जो शक्ति का मात्रक होता है एमकेएस के अंतर्गत यानी एसआई सिस्टम के अंतर्गत वो क्या होता है? बाट। तो यानी कि हमें एफपीएस से किस में कन्वर्ट करना है? एमकेएस के अंतर्गत। समझ में आया बच्चों? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि एक अश्व शक्ति में बाट मात्रकों की संख्या ज्ञात करो। यानी बाट मात्रक जो है इसका मतलब है एमकेएस पद्धति के अंतर्गत। क्लियर है? और ये जो वैल्यू दी हुई है बच्चों किसके अंतर्गत दी है? एफपीएस सिस्टम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एफपीएस सिस्टम के अंतर्गत। यानी 550 × 32 फुट × पाउंड प्रति सेकंड। क्लियर है? तो हमें बदलना है एफपीएस से एमकेएस के अंतर्गत। एफपीएस से एमकेएस के अंतर्गत। तो चलो बच्चों उसको चेंज करते हैं। तरीका वही है हमारे पास। तो हमने सारे जो क्वेश्चन है उनका एक ही तरीका बताया है आपको, तो कंफ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये फॉर्मूला है जिससे हम सारे क्वेश्चनों को करते हुए जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले तो बच्चों हमें शक्ति जो पावर है उसकी डायमेंशन लिखनी है। शक्ति, तो बच्चों हमने शक्ति की जो डायमेंशन बताई थी, हमने फॉर्मूला भी बताया था कि P बराबर होता है W/T, यानी कि टाइम की रेस्पेक्ट में किया गया कार्य। तो सबसे पहले तो इसकी डायमेंशन लिखो m1 L2 T-2 और नीचे टाइम की कितनी हो गई? T1। तो बच्चों देखो याद तो ये रह नहीं सकती, तो इसको तरीका ये है, सबसे पहले हमने डायमेंशन में भी तुमसे कहा था कि फॉर्मूले यदि तुम्हें याद है तो तुम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो तो बच्चों इसकी डायमेंशन क्या आएगी? m1 L2 और ये T-3। क्लियर है बच्चों? क्योंकि इसकी पावर ये -1 को ऊपर लेके जाओगे तो -2 -1 यानी कितने हो गए? -3। तो हमारे पास जो शक्ति की जो डायमेंशन आई है बच्चों वो हम ऊपर लिख देते हैं। ये तो हमने आपको निकाल के बता दी थी क्या थी। देखो बच्चों ये है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं m1 L2
और t माइनस 3। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई है इसकी। तो चलो अब चेंज करते हैं। n2 बराबर n1 की वैल्यू कितनी है 550 इंटू 32। क्लियर है बच्चों, 550 इंटू 32। अब देखो बच्चों, m1 क्या था, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की इकाई fps के अंतर्गत होती है पाउंड। क्या होती है, पाउंड। तो सबसे पहले हमने चेंज भी क्या करना है बच्चों, क्या कहा है इसने, एक अश्व शक्ति को वाट मात्रक यानी mks, और ये किस में दिया हुआ है, fps में, यानी fps से किस में कन्वर्ट करना है, mks में। तो जिसमें कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले जिसको बदलना है उसको लिखो। किसको बदलना है, fps सिस्टम को। तो fps सिस्टम की यूनिटों को लिखो यहाँ पर ऊपर। तो m1 लिखना है, तो m1 यानी fps के अंतर्गत द्रव्यमान, fps के अंतर्गत द्रव्यमान, और fps के अंतर्गत द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, पाउंड से। तो ये लो बच्चों, पाउंड यानी कि 1 पाउंड बटे m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 किलोग्राम। ये लो बच्चों, और इसकी पावर 1। ऐसे ही बच्चों L1 किसको व्यक्त करता है, यानी कि डिस्टेंस यानी दूरी, और दूरियों के लिए fps के अंतर्गत क्या लिया जाता है, फुट। यानी कि 1 फुट है बटे, नीचे क्या जाएगा बच्चों mks में, 1 मीटर। क्लियर है, और इसकी पावर b। और समय के लिए तो बच्चों वही 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी पावर c। तो अब सबसे पहले तुम इसकी घात लिख दो बच्चों, यानी कि सबसे पहले हमको चेंज करना है बच्चों, देखो किसमें, 1 पाउंड और 1 किलोग्राम है, तो सिस्टम पूरा एक में होना चाहिए। या तो इस पाउंड को तुम किलोग्राम में बदलो, या इस फुट को मीटर में बदलो, या फिर मीटर को फुट में बदलो। तो जो जैसा सबसे सुविधा के अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक सिस्टम के अंतर्गत इनको बदलना है। तो देखो बच्चों, हम जानते हैं कि 1 पाउंड जो होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। कितना बच्चों, 453.6 ग्राम 1 पाउंड की वैल्यू होती है ये। और 1 फुट बराबर जो होता है बच्चों, वो होता है 30.48 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू तो बच्चों आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या करनी है, इनको याद रखना कि 1 पाउंड बराबर कितने ग्राम होता है। तो इसलिए मैं इनको स्टार्ट भी कर देता हूँ। ये लो, यानी कि ये दोनों वैल्यू यदि तुम्हें याद है तो आप इसको वैल्यू को सीधा पुट कर सकते हो। तो चलो करते हैं। तो हमारे पास जो बच्चों वैल्यू आई n2 बराबर 550 इंटू 32। तो बदलो बच्चों इसको। तो 1 पाउंड की वैल्यू कितनी है, 453.6 ग्राम, और नीचे क्या है बच्चों, किलोग्राम। तो तुम चाहो तो यहीं से इस ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। इससे अच्छा है आप सीधा लिखो कि 1 किलोग्राम को भी किस में बदल दो, 1000 ग्राम में। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू ग्राम ग्राम दोनों में एक सेम यूनिट हो गई, तो ये ए। इसी प्रकार 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर, और नीचे हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये लो, और इसकी पावर बी। और सेकंड को तो इसी तरीके से लिख दो, 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, और इसकी पावर सी। क्लियर है यहाँ तक। अब लिखो बच्चों किसकी, ए और बी और सी के मान। तो ए बी सी के मान कहाँ से आएंगे, भौतिक राशि की विमा से। कहाँ से आएंगे, भौतिक राशि की विमा से। तो ए बराबर कितना दिया है बच्चों, ए बराबर तो दिया है 1, ये लो। बी बराबर कितना दिया हुआ है, बी बराबर दिया है 2, और सी बराबर कितना दिया हुआ है, -3। क्लियर है। तो सारी वैल्यू लिख दो यहाँ पर। तो चलो n2, इधर से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देते हैं। n2 बराबर 550 इंटू 32। ये लो बच्चों। तो देखो बच्चों, ग्राम से तो ये ग्राम कैंसिल, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड से ये पूरा सेकंड कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 453.6 बटे 1000, और इसकी पावर कितनी आ गई बच्चों, ए, यानी ए का मान कितना 1, और 30.48 बटे कितना 100, और इसकी पावर कितनी है बच्चों 2। क्लियर है। और सेकंड वाले की जो है वो 1, और 1 की पावर -3, उसका मान कितना होगा
कितना होगा 1, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो n2 बराबर 550 इंटू 32 यानी 32, और इसका भाग देंगे बच्चों 1000 का, तो इसमें कितना आएगा 0.4536 की पावर 1, और इसका 100 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.3048 की पावर 2। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाइड कर दो, 550 इंटू 32 इंटू 0.4536 इंटू 0.3048 इंटू 0.3048। क्लियर है बच्चों? तो जब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है n2 की, वो आती है 746 वाट। कितनी आती है बच्चों? 746 वाट। तो यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट हो गई? एक हॉर्स पावर में हमारे पास जो वाट मात्रा की संख्या है वो कितनी आई है? यानी कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। तो बच्चों वैसे इस वैल्यू को तुम डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये, और कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि एक हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 746 वाट, जिसका हमने तुम लोगों को प्रूफ दे दिया है। यानी कि डायमेंशन की सहायता से हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो बच्चों आज हमने जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, सबका पैटर्न यही है, करने का तरीका यही है, चाहे तुम MKS से CGS में बदलो या CGS से MKS में बदलो। अगला क्वेश्चन है अपना सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक G बराबर दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻² की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात करो, इसका मान ज्ञात करो। या फिर ऐसे भी कह सकता है हमसे कि, या जैसे CGS के बारे में जिक्र नहीं किया है तो ऐसे भी दे सकता है कि डाइन, या फिर इसको लिख सकता है या डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर में ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन है। तो चलो इसको करते हैं स्टार्ट। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था हमारा, सॉल्यूशन देखो इसका। अब देखिए न्यूटन जो इकाई होती है वो किसकी होती है? फोर्स की। किसकी? फोर्स की यानी बल की। और डाइन ये CGS सिस्टम के अंतर्गत बल की इकाई होती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। क्लियर है? तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें सार्वत्रिक नियतांक G की विमा ज्ञात होना चाहिए। तो इसकी विमा निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे F बराबर, यानी बल जो गुरुत्वीय बल होता है उसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ G क्या है? ये G है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, और m1 m2 द्रव्यमान है, r डिस्टेंस है। ये जब हम ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम पूरा इस नियम को डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए फिलहाल के लिए बस इसको याद रख लो कि F बराबर जो होता है वो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से यदि मैं G की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी? G बराबर आएगा F इंटू r स्क्वायर बटे m1 m2। क्लियर है? इसके बाद F की यूनिट लिखते हैं F यानी बल, और बल की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर इंटू बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसी के साथ इंटू में r क्या है? दूरी, और दूरी का जो मात्रक है क्या है? मीटर स्क्वायर। और बटे में क्या है? m1 m2 द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक
किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि दो द्रव्यमान है m1 और m2 थे किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, तो हमारे पास क्या निकल के आया, इसका जो यूनिट है वो क्या निकल के आई, मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम इनटू सेकंड स्क्वायर। क्या निकल गया, मीटर क्यूब प्रति किलोग्राम इनटू सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, MLT, क्योंकि ये हम उसमें डायमेंशन लिखा नहीं पाए थे, तो इसमें इस डायमेंशन को, ये काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन भी होती है जी की क्या काफी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इसको निकालने का जो तरीका है वो ये है, MLT, M यानी द्रव्यमान के लिए -1, L यानी 3 और T कितना -2। तो हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल का, वो कितना है, उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, M-1, L3, T-2। चलो तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स वो क्या था, N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। यहां तक क्लियर है। अब इसमें M1 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो लिखो वैल्यू, तो N2 बराबर N1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M1 द्रव्यमान, और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम किसमें से चेंज करना है, यानी MKS सिस्टम। ये जो दे रखा है स्टूडेंट्स वो किसमें दे रखा है, MKS सिस्टम के अंतर्गत, यानी कि ये जो दिया हुआ है वो किसमें है, MKS के अंतर्गत। तो हमें किसमें चेंज करना है, CGS में। तो सबसे पहले लिखते हैं किलोग्राम, M1 की जगह किलोग्राम और M2 की जगह किलोग्राम, इसकी जगह ग्राम, इसकी पावर A। L1 मीटर, तो ये लो 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 लगा लो सबके नीचे, और इसकी ये पावर B। और T1 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड और इसकी पावर C। अब ABC की जो मान है वो कहाँ से मिलेंगे हमें, ग्रेविटेशनल जो हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसकी विमाओं से, यानी उसकी घातें जो है वो ABC का मान है। यानी कि A बराबर कितना दिया हुआ है, A बराबर दिया हुआ है -1, और B बराबर कितना दिया हुआ है, B बराबर दिया है 3, और C बराबर कितना दिया हुआ है -2। वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो N2 बराबर जो आया है वो आया 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये हम इसको चेंज करेंगे, 1 किलोग्राम नीचे 1 ग्राम है तो इसको चेंज करते हैं, तो 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम और इसकी पावर कितनी -1, और 1 मीटर इसको चेंज करते हैं तो 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर कितनी 3, और सेकंड तो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड और इसकी पावर कितनी -2। तो यहाँ तक तो हम देखो सब में तरीका जो है हमारा वो सेम ही चल रहा है, सिर्फ एक फॉर्मूले को लेकर हमने सब तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, हमारी जो क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसमें हमने सिर्फ इस फॉर्मूले को यूज किया है, और इस फॉर्मूले के आधार पर हमने यहाँ तक इतने सारे जो क्वेश्चन किए हैं अभी तक उनमें सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज किया है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड से ये पूरा सेकंड कैंसिल। तो इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, N2 बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। फिर क्या बचा, 1000 और इसकी पावर कितनी -1, और 100 की पावर कितनी 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो N2 बराबर कितना आ गया हमारे पास, N2 बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और 1000 की पावर घात कितनी है -1, तो इसको बटे में ले जाओ तो ये आ गया 1000। अच्छा तो घातांक में स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला होता था कि a की पावर -m होती है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, यानी कि जो पावर में जो फॉर्मूला होता था वो a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m, यानी कि घात को पॉजिटिव करने के लिए हम उसको क्या ले जाते हैं 1/, में। तो ये 1000 की पावर 1 आ गया, और N2 ये 100, और इसको 3 बार लिख दो तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो क्या हो गया
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास n2 बराबर जो निकल के आया वो आया 6.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11 इंटू 1 2 3 10 टू की पावर 3 माइनस 11 है। यहाँ 10 कितने है पॉजिटिव के 3 घात यानी पावर की प्लस 3 है। तो n2 बराबर जो हमारे पास बचा वो बचा 6.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस 11 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस के 8। और क्या यूनिट आ जाएगी इसकी जो दे रखा है डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर। तो ये आ गया डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति ग्राम स्क्वायर। या फिर इसको दूसरी यूनिट कौन सी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। कहाँ से, इससे। एक तो ये यूनिट हो गई इसकी और एक ये यूनिट हो गई। जैसे मीटर एमकेएस में होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लगा के इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। कितने क्यूब है 3 तो 3 क्यूब और फिर नीचे किलोग्राम की जगह क्या जाएगा ग्राम इनटू क्या जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये इस तरीके से हमारे बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कई एग्जामों में इसको पूछा भी गया है। ये सार्वत्रिक नेतन जी का मान इतना दिया हुआ है तो इस सिस्टम के अंतर्गत इसका मान कितना आएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। क्लियर है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख कर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, आप नोट करिए इस क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है अपना, चलो तो आपने छाप लिया होगा, ये मिटाते हैं इसको। तो अपन क्वेश्चनों की सीरीज में इस पैटर्न के काफ़ी सारे क्वेश्चन करिए हैं। सबका तरीका स्टूडेंट्स यही है क्वेश्चनों को करने का। यदि इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले डायमेंशंस के बारे में जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले हमारे पार्ट 2 को देख कर आए। पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने उसके बारे में डायमेंशंस के बारे में वहाँ डिस्कशन किया है। इसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो दिया है कार्य का यानी वर्क, कार्य यानी वर्क जो दे रखा है, कार्य का मान एमकेएस सिस्टम में दिया हुआ है। एमकेएस पद्धति में कितना दिया है, एमकेएस पद्धति में 1 इकाई है, 1 इकाई है। यानी कि जो कार्य का मान दिया है एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत वो कितना दिया है 1 इकाई, यानी 1 यूनिट बोला है। और इस मान को, और कहा है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि इस मान को ऐसी पद्धति में बदलो, ऐसी पद्धति में बदलो, ऐसी पद्धति में बदलो, ऐसी पद्धति में बदलो जहां द्रव्यमान 10 किलोग्राम के बराबर, 10 किलोग्राम के बराबर और लंबाई जो दी है वो किसके बराबर दी है, लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर के बराबर। और जो समय दिया है तथा समय 10 सेकंड हो, 10 सेकंड हो। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, कार्य का जो मान दिया है एमकेएस सिस्टम के अंतर्गत वो कितना दिया है 1 यूनिट। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इस मान को ऐसी पद्धति में बदलो जहां द्रव्यमान तो हो 10 किलोग्राम के बराबर, किसके बराबर 10 किलोग्राम के बराबर, और लंबाई किसके बराबर होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर के बराबर, लंबाई 10 सेंटीमीटर के बराबर, और समय दिया है वो किसके बराबर 10 सेकंड। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो कार्य है, यानी कि हमारे पास जो
फिजिकल क्वांटिटी जी जो दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, वर्क, यानी कि तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं कार्य की। सबसे पहले तो कार्य की विमा क्या होगी, इसकी विमा कार्य की, तो कार्य की विमा होती है m1 L2 T माइनस 2। तो ये कार्य की डायमेंशन हो गई, क्योंकि इसमें दिया है ना क्वेश्चन में, हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, कार्य, ये रहा कार्य। तो कार्य की सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, कार्य की डायमेंशंस को हमने लिख दिया है। चलो तो हमारे पास एक सिस्टम के अंतर्गत, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है कि एमकेएस पद्धति में जो वैल्यू दी हुई है वो और कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, सिर्फ क्या दिया हुआ है कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मान है वो कितना है, 1 इकाई है। यानी कि बच्चों यहाँ पर जो है कार्य का जो मान है, ये क्वेश्चन में जो दिया है कार्य का मान एमकेएस पद्धति में 1 इकाई है। तो इस मान को ऐसी पद्धति में बदलो जहां द्रव्यमान 10 किलोग्राम के बराबर हो। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा नोट करो जब तक। नोट करो। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। यहां पर जो दिया है वो समय, यानी कि समय किसके बराबर दे रखा है, 10 सेकंड के बराबर। तो चलो लिखते हैं। तो यानी कि n1 बराबर जो यहाँ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 यूनिट, यानी कि 1 इकाई। अब यदि बच्चों हमारे पास द्रव्यमान, लंबाई और समय, इनके बारे में यदि हमारे पास कुछ भी नहीं बोला है इनके सिस्टम के अंतर्गत, तो हमें क्या मानना है उसको, 1। तो यानी कि यहाँ पर m1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 किलोग्राम, कितनी, 1 किलोग्राम। और L1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 मीटर। और T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 सेकंड। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि M1 1 किलोग्राम, L1 1 मीटर, T1 1 सेकंड। क्योंकि क्वेश्चन में हमें अभी कुछ भी नहीं दिया है M1 L1 T1 के बारे में, तो जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ ना दे तो हमें उसको कितना मानना है, 1 1 1। और उसका मान भी कितना दिया है N1, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 1 इकाई। तो ये आ गया। अब इसको क्या उनसे सिस्टम में बदलना है, तो यहाँ पर देखो हमें क्या ज्ञात करना है, N2 ज्ञात करना है। N2 की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसने क्या कहा है कि द्रव्यमान तो हो कितने के बराबर, 10 किलोग्राम के बराबर। यानी कि M1 की जो वैल्यू दी है वो दे रखी है 10 किलोग्राम। और लंबाई जो दी है, यानी कि लंबाई वो दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब इस 10 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर में। तो 10 और इसको यहीं पर चेंज कर लेते हैं, तो इसका 100 का भाग दे दो तो कितना आ गया, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। और समय कितना दिया है, यानी कि ये M2 और ये हो गया L2, और T2 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 10 सेकंड। तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन बनता है कि यदि कई बार वो ऐसे भी दे देता है कि कार्य का मान एमकेएस पद्धति में 1 इकाई है, तो उसको करने का तरीका भी यही है। सिर्फ हमें थोड़ा सा सोचना है कि M1 जो है यदि कुछ नहीं दिया है तो हम सबको क्या मानना है, उसको 1 1 के बराबर मान लो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो वही फॉर्मूला हमारे पास, तो N2 बराबर सारी वैल्यू रख देते हैं। N2 बराबर N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। लिखो वैल्यू। तो N2 बराबर, N1 का मान कितना दिया है, 1, ये लिख दो 1। N1 बराबर कितना है, 1। M1 का मान 1 किलोग्राम, और M2 कितना दिया हुआ है, 10 किलोग्राम, ये लो 10 किलोग्राम, और इसकी पावर A। L1 कितना दिया हुआ है, 1 मीटर, और L2 कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, जिसको हमें किसमें कन्वर्ट करके लिखना है, मीटर के अंदर। तो कितना कितना लिख दो, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। और इसकी पावर कितनी हो गई, B। और T1 अपॉन T2, यानी कि T1 1 सेकेंड है, तो ये लो 1 और 1 सेकेंड, और T2 कितनी दिया हुआ है, 10 सेकेंड, और इसकी पावर C। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, N2 बराबर 1, एक 10 किलोग्राम से ये किलोग्राम से तो किलोग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू बची वो कितनी बच गई, 1 अपॉन 10, और इसकी पावर A। और A की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर ABC के जो मान है वो कितने हैं, ABC के मान दे रखे हैं, A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर कितना दिया है, -2।
c बराबर -2, तो लिखो वैल्यू। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि a का मान है 1 और इसका मान यानी 1/0.1 और इसकी पावर कितनी है 2, ये लो 2, और इसमें 1/10 और इसकी पावर कितनी, c का मान कितना दिया है -2। तो ये हमारा क्वेश्चन का फाइनल पहुंच चुके हैं, अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। तो n2 बराबर, चलो बच्चों 1 और ये नीचे कितना आ जाएगा, n2 बराबर यानी कि 10 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 0.1 इंटू 0.1 और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, यानी इसकी पावर कितनी है -2। तो हमने बताया था ना कि a की पावर यदि -m हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर 1/a की पावर, यानी कि 1/a की पावर m। तो इसी को इस तरीके से लिखते हैं, तो 1/10 की पावर 2। क्लियर है, ये 2 ऊपर जाएगा तो n2 बराबर कितना आ गया 1/10 इंटू 0.1 इंटू 0.1 और ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यानी कि 10 इंटू 10। क्लियर है, यहाँ से एक काम करते हैं, इस 10 से इस 10 को काट देते हैं और हमारे पास क्या रह गया n2 बराबर 10/0.1 इंटू 0.1। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ेगी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर बढ़ेगी। तो n2 की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो कितनी आई है 1000 इकाई, यानी कि ये हमारे पास n2 का मान आ गया। क्लियर है, तो एक पैटर्न के क्वेश्चन इस तरीके के, लेकिन सबका तरीका सेम ही चल रहा है। मतलब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे हमने सब में एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, बस किसी में संख्याओं को चेंज कर दिया है, किसी में जैसे यूनिट जो दी है केवल MKS के अंदर जैसे 1 इकाई लिख दी है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरह एक पैटर्न ये है। तो हमारे पास n2 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 1000 इकाई। तो बोला है ना उसने कि 10 किलोग्राम के बराबर लंबाई 10 सेंटीमीटर तो समय 10 सेकंड के बराबर हो, तो ऐसी पद्धति में हमने बदला तो उसका मान आया 1000 इकाई। तो यानी कि 1/10 इसकी पावर 0.1 इंटू 0.1, इसको ऊपर लेके गए तो 10 इंटू 10 हो गया, 10 इंटू 10 हो गया। तो ये यहाँ से 10 से 10 कट गया, तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो ये आ गई n2 बराबर 1000 इकाई। छाप लो, छाप लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। आपके जो भी डाउट हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और कई एग्जामों में भी इसको पूछा गया है। क्वेश्चन जो भी है अगला वो तुम देख लेना। श्यानता गुणांक, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है श्यानता गुणांक। कौन सा, श्यानता गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता गुणांक ईटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा का मान, जो मान दे रखा है इसमें वो कैसे कितना दिया है MKS सिस्टम में दिया हुआ है। MKS में कितना दिया है, MKS में ईटा यूनिट है, कितनी है ईटा यूनिट, ये MKS सिस्टम के अंतर्गत दे रखा है। तो इस मान को कहा है कि इस मान को ऐसी पद्धति में बदलो जहां द्रव्यमान, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की जो इकाई दे रखी है, द्रव्यमान की इकाई वो दे रखी है कितनी, अल्फा किलोग्राम, कितनी अल्फा किलोग्राम। श्यानता गुणांक ईटा का मान MKS सिस्टम के अंतर्गत कितना दिया हुआ है, ईटा यूनिट। और क्या कहा गया है कि इस मान को ऐसे सिस्टम के अंतर्गत बदलो जहां द्रव्यमान की इकाई, जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम उसका ही है, केवल इसमें जो हमारे सिंबल है उनको चेंज किया गया है। यानी द्रव्यमान की जो इकाई है वो कितने हैं, अल्फा किलोग्राम। तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, बीटा मीटर। लंबाई कितनी दी है, बीटा मीटर। और समय, जो समय दे रखा है वो कितना दे रखा है, गामा सेकेंड हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है अगला, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। और क्या दिया है, श्यानता गुणांक ईटा का मान MKS में ईटा यूनिट है और द्रव्यमान की जो इकाई है वो कितना है, अल्फा किलोग्राम, लंबाई बीटा मीटर और समय गामा सेकेंड हो।
तो चलो स्टूडेंट्स करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखी है इसकी डायमेंशन लिखनी है। इसकी क्या लिखनी है, डायमेंशन, यानी कि विमा। तो इसकी जो विमा है वो निकालने का तरीका क्या है, वही तरीका जो हम पिछले हमारे सेशन में किया था। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर है कितना, F बराबर 6 पाई ईटा आर वी टी होता है अंतिम वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां से हमें ईटा की वैल्यू निकालनी है। तो ईटा बराबर क्या आएगा, देखो F बटे 6 पाई ईटा, यहाँ से ये आर और ये बी टी। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जो दे रखा है वो क्या है कि F तो है फोर्स, F क्या है बल, और R क्या है दूरी, और V क्या है वेलोसिटी यानी कि वेग। तो सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट्स हमने कहा था कि बल जो है उसकी विमा जो होती है वो काफ़ी रिलेट करती है कई सारे फॉर्मूलों में। तो इसलिए हमने ये भी कहा था कि यदि इसकी डायमेंशन तो हमें सीधी याद रहती है तो ज़्यादा बेटर है। तो हम लिखते हैं, डायमेंशंस के बारे में हम इतना जिक्र नहीं करेंगे। इसकी जो डायमेंशन निकालते हैं वो क्या है, m1 l1 t-2, ये तो फोर्स की हो गई। अब इसके बाद देखो यहाँ स्टूडेंट जो 6 पाई है इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यानी जो गणितीय संख्याएं हैं या गणितीय जो वैल्यूज रखती है उनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, यानी कोई भी विमा नहीं होती है। तो हमारे पास जो नीचे वाला जो आ रहा है उसमें क्या बचा, यानी कि r और bt। r क्या है दूरी, और दूरी की के लिए क्या लिखते हैं l1, और bt वेग है तो वेग के लिए क्या हो जाएगा m0 l1 t-1। क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारे पास डायमेंशंस की जो विमा निकल के आई है वो क्या है, m1 ऊपर ये रहा l1, तो वो नीचे l1 l2 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो कितनी बचेगी l-1, और t-3 है, सॉरी t-2, और नीचे कितना है t-1। इसको यदि मैं ऊपर लेके जाऊंगा +1 घात हो जाएगी, और -2 में से +1 जाएगा तो कितना बच गया -1। तो हमारे पास जो हमारे पास था श्यानता गुणांक ईटा, उसकी जो डायमेंशन आई है वो कितनी आई है m1 l-1 t-1। क्लियर है यहाँ से। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो वही तरीका जो हमारे चल रहा था, फॉर्मूला n2 बराबर m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, और t1 अपॉन t2 की पावर c। तो लिखो n2 बराबर, अब n1 का मान जो दिया है वो कितना दिया है, यानी कि यहाँ पर उसने बोला है ना इन केस में कितना है ईटा यूनिट, यानी कि n1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया है ईटा यूनिट। अब सिर्फ ईटा यूनिट के बारे में जिक्र किया है। तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कहा था कि m1 l1 और t1 यदि इसकी वैल्यू नहीं दे तो कितना मानना है 1 तो लिखो n1 की वैल्यू कितनी है ईटा, m1 कितना है m1 1 किलोग्राम, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है तो क्या रखना है 1 किलोग्राम। m2 कितना दिया हुआ है, अब m2 कहा उसने देखो द्रव्यमान की अल्फा किलोग्राम, यानी ऐसे सिस्टम में बदलो जहां द्रव्यमान की इकाई कितनी हो अल्फा केजी। तो ये लो अल्फा केजी, और इसकी डायमेंशन कितनी 1, ए बराबर कितना लिख दिया 1, l1 1 मीटर बटे, अब उसने क्या कहा है लंबाई के लिए बीटा मीटर, तो ये लो बीटा मीटर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, क्योंकि ए का मान 1, बी का मान -1, और ये सी का मान कितना दिया है उसने, सी का मान 1 सेकेंड बटे कितना गामा सेकेंड, ये लो गामा सेकेंड, और इसकी पावर -1। तो ये यहाँ तक हमारे पास हम क्वेश्चनों का जो पहुंच चुके हैं। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा, हमारे पास जो निकल के आया है, यानी कि हमारे पास जो n2 की वैल्यू निकल के आई है, n2 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, n2 बराबर आया है n2 बराबर ईटा और कितना 1 अपॉन अल्फा की पावर 1 और 1 अपॉन बीटा की पावर -1 और 1 अपॉन गामा की पावर -1। तो क्या आ गई n2 बराबर ईटा, और ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा इनवर्स लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा को यदि मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो -1 घात, और बीटा यदि बीटा को लिखना है तो इसको लिख सकता हूँ बीटा और ये गामा इसकी पावर 1, क्योंकि इसको 1 अपॉन में लिखोगे ऊपर लेके जाओगे तो क्या आएगा बीटा 1 गामा 1। क्लियर है। तो ये हमारे पास n2 की जो वैल्यू है वो निकल के आई है, n2 बराबर आया है
बीटा और अल्फा इनवर्स बीटा 1 गामा 1। क्लियर है यहाँ तक? तो एक पैटर्न का क्वेश्चन इस तरीके से बनता है ये। तो इसमें देखो कुछ भी हमें कोई गणितीय वैल्यू नहीं दी थी और हमारे पास ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा है। जैसे इसको एक बार नीट की एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये नीट के अंदर भी इसको पूछा गया है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। जब तक छाप लो, आप छाप लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से भी आप हमें भेज सकते हैं। कहीं भी कोई भी समस्या है किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत तो आप उसी क्वेश्चन को से रिलेटेड हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है जल में ध्वनि की चाल, यानी वाटर में जो साउंड है उसकी स्पीड दे रखी है। जल में ध्वनि की चाल कितनी दे रखी है? 1440 मीटर प्रति सेकंड ये दे रखा है। यानी कि जल में ध्वनि की चाल यानी वाटर के अंदर जो साउंड की स्पीड दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1440 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या कहा गया है? यदि लंबाई का मात्रक यानी कि जो लंबाई है, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर में लिया जाए, किसमें? किलोमीटर में लिया जाए। अब काफी सारे क्वेश्चन हो गए हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो गई होगी। किलोमीटर में लिया जाएगा तो समय का मात्रक किसमें दे रखा है? समय का मात्रक आवर में लिया जाए तो इसका मान क्या होगा? ये है हमारा क्वेश्चन कि जल में ध्वनि की चाल 1440 मीटर प्रति सेकंड, यदि लंबाई का मात्रक किलोमीटर में लिया जाए, समय का मात्रक आवर में लिया जाए तो इसका मान क्या होगा? चलो तो करते हैं स्टार्ट इसको। तो सबसे पहला तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है क्वेश्चन में? चाल यानी कि स्पीड दे रखी है ध्वनि की, ये रखी है। तो सबसे पहले तो हमें इसकी डायमेंशन लिखनी है। तो स्पीड के लिए हम क्या करते हैं? इसकी डायमेंशन लिखो। डायमेंशन कितनी आ जाएगी? यानी कि जो चाल है उसकी चाल या कहो या बेग कहो, यहाँ पर परिमाण दोनों का क्या रहता है? समान, केवल डायरेक्शन का अंतर रहता है। तो चाल की जो विमा है वो कितनी आ गई? हम डिस्कशन कर चुके हैं विमाओं पर काफी अच्छे से। हमारा जो पहला लेक्चर था वो पूरा किस पर था? डायमेंशंस के ऊपर। तो चाल की जो विमा है वो कितनी आ गई? m0 l1 t-1। क्लियर है? तो चलो वही फॉर्मूला हमारे पास जो अब तक करते हैं, n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला इतनी बार यूज हुआ है कि इसका अभ्यास अब काफी क्वेश्चनों में हो चुका है। यानी कई क्वेश्चनों को हमने इस तरीके से देख लिया है जिसमें बार बार में यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। और इस तरीके के क्वेश्चन जो हमारा यूनिट एंड डायमेंशंस के जो एप्लीकेशन फर्स्ट चल रहा था उसके सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले बेस्ड चलते हैं। यानी कि यही फॉर्मूला सब क्वेश्चनों में काम करता है। देखो तो n2 बराबर n1। अब n1 की वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1440। इतने जाओ 1440। m1 वही 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम और इसकी पावर यानी कि a का मान जो दिया है वो कितना दिया है? 0। a का मान कितना दिया है? 0। b का मान 1 और c का मान -1। तो इसकी पावर कितनी? 0। l1 का मान, l1 जो दिया है वो कितना? 1 मीटर और नीचे कितना दिया है? उसने क्या कहा है? यदि लंबाई को किलोमीटर में, किसमें? लंबाई को किलोमीटर में। तो यहाँ पे कितना जाएगा? 1 किलोमीटर। ये लो 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर बटे 1 किलोमीटर और इसकी पावर कितनी? 1। और समय के बारे में क्या कहा है उसने? वन ऊपर तो आ जाएगा 1 सेकेंड, क्योंकि पहली सिस्टम जो दे रखा है वो किसमें दे रखा है? MKS के अंदर।
क्योंकि हम जानते हैं एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड होता है, तो सेकंड यानी एमकेएस में, और T2 का मान कितना है, यानी T1 क्या 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 दिया है, 1 आवर, ये लो, और इसकी पावर कितनी, -1। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से हमने यहाँ तक ये निकाल लिया है। आगे वही तरीका है जो हमारा अब तक हम फॉलो करते आए हैं, तो बार बार आपको भी काफ़ी अभ्यास इसका हो गया होगा। 1440 1 किलोग्राम, वही, इसको तो रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं क्योंकि पावर कितनी है, 0, तो इसको तो रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, तो इसका तो सीधा बन। इसको चेंज करते हैं बच्चों, देखो 1 मीटर और 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर, और हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, तो ये 1, इसकी पावर कितनी, 1, और यहाँ 1 सेकेंड और बटे में 1 आवर। अब 1 आवर को हमें सेकंड में चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि 1 आवर के अंतर्गत 60 मिनट होती है, कितनी, 60 मिनट, और 1 मिनट में जो होता है वो कितना, 60 सेकेंड, तो यानी कि मैं कहूँ कि तो कितने हो गए, यदि हम 1 आवर को चेंज करें किसमें, सेकंड के अंदर, तो कितना हो गया, यानी 1 आवर बराबर आ गया 60 × 60, यानी कि 3600 सेकेंड। कितने हो गए, 3600 सेकेंड, और इसकी पावर -1। क्लियर है? तो बस हो गया हमारा क्वेश्चन, लगभग 1 मीटर से 1 मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, m2 बराबर है 1440 × 1/1000 की पावर 1, और कितना, 1/3600, और 1/3600 3600, और इसकी पावर -1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, m2 बराबर 1440। दो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स की यहाँ घातों में प्रॉब्लम होती है, तो बार बार कई सारे क्वेश्चनों में हमने घातों से रिलेटेड जो भी है हमारे, वो क्वेश्चनों में इस तरीके की पावर कई बार आई है और हमने कई बार बताया भी है। तो आप यहाँ इसको अच्छे से समझें कि कई स्टूडेंट्स के यहाँ पर वीकनेस रहते हैं इस तरह के, पावर में भी कोई कई बार जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, या फिर उनका जो घातांक वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा वीकनेस में रहता है, तो इस वजह से इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना। तो 1440 नीचे कितना है, 1000, कितना, 1000, और ये जो 1/3600 और उसकी पावर कितनी है, -1, तो इसको जब मैं बटे में लेके जाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 3600। कई बार हम इस तरीके से कर चुके हैं, तो अब ये आप देख लेना, अगर, क्योंकि ये गणना है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो इतना तो सारे बच्चे इसकी नॉलेज रखते हैं, और हम बार बार बता चुके हैं कि a की पावर -m हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, तो उस तरीके से इसको लिखेंगे, तो 1/1 बटे 3600, 3600 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ गया, तो 1 एक 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 0 से ये 0 कैंसिल, तो m2 बराबर है, जो आएगी वैल्यू 144 × 3600, और किस में आएगी, उसमें क्या कहा है कि मीटर को किस में लेना है, यानी कि लंबाई को तो किलोमीटर में, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, तो इसको हम सीधे लिख देते हैं किलोमीटर, सॉरी जो लिखना है क्या लिख दिया है, मीटर, किलोमीटर प्रति आवर। तो हमारे पास जो हमारा आंसर है वो है m2 बराबर 144 × 36 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? तो हमारे इसी क्रम में जो क्वेश्चनों की सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो आप इसको नोट कर लो जब तक। छाप लिया होगा। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हैं। तो देखा होगा बच्चों आपने कि सारे जो क्वेश्चन है वो एक ही पैटर्न पर आधारित है, तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यदि इस पैटर्न पर बेस्ड है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड थे, उनकी सबकी प्रैक्टिस की है, तो प्रैक्टिस भी काफ़ी सारी हो गई है, जो बार बार में हम एक ही पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं, तो उनका अभ्यास भी काफ़ी अच्छा हो गया होगा। चलो, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दे रखा है, क्या दे रखा है, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी कि जो यंग मॉड्यूलस दे रखा है वो दे रखा है स्टील के लिए, जो दे रखा है स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग
प्रत्यास्थता यानी यंग मॉड्यूलस दे रखा है। ये हमारा जो इलास्टिसिटी वाला चैप्टर आएगा उसमें डिस्कशन करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में भी हम कि क्या होता है ये। अभी हमारे जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है उसमें इसका दिया हुआ है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसका हम वैल्यू जो दिए है वो दिए है 19 × 10⁻10 और ये दे रखा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मान पूछा है, इसका मान डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स चलो करते हैं। तो अब तक वही हमारा जो पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यानी कि इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं वो किससे करते हैं, बाई से। किससे, बाई से। तो इसकी डायमेंशन लिखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक नियम होता है हुक्स लॉ यानी हुक का नियम। तो उसमें होता है कि प्रतिबल जो होता है वो समानुपाती होता है विकृति के। यानी कि स्ट्रेन जो समानुपाती है, इनवर्स जो प्रोपोर्शनल है वो किसके है, स्ट्रेन के। तो यहाँ से जो हमारी जो डायमेंशन आएगी, तो प्रतिबल समानुपाती का चिन्ह हटाते तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है ई, जो होता है प्रत्यास्थता गुणांक। इसको क्या बोलते हैं, ई को प्रत्यास्थता गुणांक। और इसका और ये विकृति। यहाँ से ई की वैल्यू यदि निकाले तो क्या आएगी, प्रतिबल बटे विकृति। हमारे यहाँ पर डायमेंशन भी क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो डायमेंशन हम नहीं पढ़ पाए हैं तो वो भी साथ साथ में आ रही हुई है क्वेश्चन के साथ साथ। तो हमारे पास जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसका फॉर्मूला आ गया कितना, प्रतिबल बटे विकृति। यानी कि स्ट्रेस बटे स्ट्रेन। यदि प्रतिबल हुए है स्ट्रेस और बटे स्ट्रेन, तो प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो हमने डिस्कशन कर लिया था हमारे डायमेंशंस में, वो होता है F/A। और जो हमारे पास जो विकृति है, इस विकृति जो होती है वो विमाहीन भौतिक राशि है। यानी कि इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना ही इसका कोई यूनिट होती। यानी कि इसका जो विकृति होती है वो होती है यानी कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यानी कि लेंथ है तो उसकी यानी ना तो कोई डायमेंशन होती है और ना ही कोई यूनिट होती है। तो हमारे पास जो ई का फॉर्मूला आया है यानी कि वो आया है F/A। और F क्या है, बल। तो बल की विमा लिखते हैं m1 L1 T-2। और A क्या है यहाँ पर, एरिया। और एरिया की डायमेंशन L2, ये लो L2। तो हमारे पास जो डायमेंशन निकल के आई वो क्या आई, m1 L-1 T-2। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो लिखते हैं वही n2 बराबर n1 m1/m2 की पावर a L1/L2 की पावर b T1/T2 की पावर c। तो वैल्यू लिखते हैं। तो n2 बराबर n1 का मान कितना दिया है, 19 × 10 की पावर 10। 19 × 10 की 10। m1 का मान वही 1 किलोग्राम बटे कितना, 1 ग्राम। और पावर में क्योंकि किसमें पूछ रहा है, डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है वो तो है MKS में, और ये दे रखी है वो किसमें दे रखी है, CGS में, क्योंकि सेंटीमीटर आ रहा है। तो जो पहले दे रखा है उसको हमने पहले लिख दिया 1 किलोग्राम बटे 1 ग्राम। ग्राम नीचे वाले में और ऊपर वाले में जो इसके हिसाब से। L1 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर। और इसकी पावर कितनी है, ABC के मान भी लिख देते हैं साथ के साथ ही। A का मान 1, B का मान -1 और C का मान 1 सेकेंड बटे 1 सेकेंड और उसकी वैल्यू -2। क्लियर है यहाँ तक। तो चलो लगते हैं n2 बराबर 19 × 10 की पावर 10 और 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम और इसकी पावर 1 और कितना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर और इसकी पावर -1। और सेकंड से सेकंड को लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वैसे भी कैंसिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास जो n2 की वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, n2 बराबर आ गया 19 × 10 की पावर 10। 19 × 10 की पावर 10 और ये आ गया कितना, 1000 ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। तो हमारे पास आया 1000 और इसकी पावर 1 और कितना 100
और 100 की पावर -1। तो n2 बराबर आया 19 इंटू 10 की पावर 10 और n2 में 1000 और इसको नीचे लेके आओ क्योंकि -1 पावर है तो प्लस के लिए 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो हमारे पास आ गया n2 बराबर 19 इंटू 10 की पावर कितनी, 10 की पावर 10 और 10 की घात 1 ही रहा, तो 19 इंटू 10 की घात 11 कितना आ गया, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया n2 बराबर 19 इंटू 10 की घात 11 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चनों की सीरीज थी, इस पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर टेलीग्राम चैनल है जो हमारा, उस पर हमें भेज सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के लिए हम हमारा लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।